हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका टाइप होगा अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से दिया हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो हम मान लेंगे पहले 3 क्रमागत विषम संख्याएं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, माना कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं x, x+2 तथा x+4 है। ठीक है। अच्छा, अगर x के जगह पर 1 रखूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यानी कि 1 3 5, यानी क्या है, ये लगातार नंबर है और विषम है, इसलिए मैंने x, x+2, x+4 माना था। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो इनका योग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? x, x+2 प्लस x+4, इन तीनों को योग में लिख दिया, प्लस में लिख दिया। तो इतना हो गया बराबर। बोल रहा है कि पहली संख्या से 20 अधिक है, ये योग, तो इसको क्या लिख देंगे? x+20। पहली संख्या क्या है? x है, और ये जो है, ये बोल रहा है कि ये योग है तीनों संख्याओं का, वो पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या में 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा 3x+6 बराबर क्या हो जाएगा? x+20। ठीक है, यहाँ पर 20, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x - x, ये हो जाएगा 20, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको आगे मैं लिख लेता हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे? 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 14/2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ये। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यही है ना। लिख देंगे कि सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या है? x+4 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे? 7 + 4 = 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किस संख्या से हमेशा, क्या बोल रहा है, हमेशा विभाज्य होता है। तो हम 4 क्रमागत संख्या पहले मान लेते हैं। माना कि 4 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत है यानी कि लगातार, तो क्या मान लेंगे? x, x+1, x+2 तथा x+3 है। ठीक है, यहाँ पर 1 मानता हूं मैं, तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया? 4 क्रमागत संख्याएं हो गया। अब बोल रहा है कि इनका गुणनफल, तो हम क्या लिखेंगे? गुणनफल लिख देंगे। तो इनका क्या हो जाएगा? गुणनफल क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे? x गुने x+1 गुने x+2 गुने x+3 हो जाएगा। अब ये इतना गुणनफल हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पूछ रहा है कि किस संख्या से हमेशा विभाज्य है, तो हमें x का कोई वैल्यू रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना आता है। तो x बराबर 1 रखने पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तब ये गुणनफल क्या आ जाएगा? तब ये गुणनफल क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 + 1 गुने 1 + 2 गुने 1 + 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे? 1 गुने, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, गुने
ये जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, अच्छे चौके 24। तो ये तो हो गया कि 24 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। लेकिन आगे भी चेक करना होगा कि क्या 24 हमेशा होगा ऐसा कि हमेशा 24 से ये विभाज्य होगा। तो अब क्या करते हैं हम कि x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर अब हम 2 रखते हैं, तब देखते हैं गुणनफल क्या आ जाएगा। तब गुणनफल क्या आ रहा है, यहाँ लिख सकते हैं आप गुणनफल, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 प्लस 3। इसको क्या लिख देंगे, 2 गुने, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर ये 24 से विभाज्य था तो ये भी 24 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम, 2 3 6, अच्छा चौके 24, 24 गुने 5 लिख सकते हैं ना। यानी कि इसमें भी 24 कॉमन है, देख रहे हैं, इसमें भी 24 क्या है, कॉमन है। इसका क्या मतलब है कि ये जो क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है, ये 24 हमेशा विभाज्य होगा। क्यों कि एक रख रहे हैं तो भी 24 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ पर 2 रख रहे हैं x के जगह पर तो भी 24 कॉमन आ रहा है, यानी कि 24 से ये विभाज्य होगा। ऐसे ही 3 4 या कुछ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 24 से हमेशा विभाज्य होगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा मैं लिख लेता हूँ, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है। तो मैं अगर मान लेता हूँ तीसरी संख्या 100 है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, 25% और 50% अधिक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या से कितना अधिक है, ये 25%, तो ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है, 50% अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 50% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ये कैसे निकला पता है, 100 का अगर हम 25% निकालते हैं, 25%, ठीक है, तो ये होता है 100 गुने 25/100, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अधिक है, तो एक जो 25 आया है ये इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना 125। उसी तरीक़ा से ये 50% अधिक है तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अच्छा ये प्रतिशत निकाल के जोड़ सकते हैं, या क्या कर सकते थे कि 100 गुने, ये बोल रहा है ना 25% अधिक है, तो हम लिख दे सकते थे डायरेक्ट 125%, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे। तो इसको तोड़ते क्या आ गया है, 100 गुने 125/100, ये कट जाता तो ये हो जाता 125। दो तरीका है, एक ये है और एक ये है। ये ट्रेडिशनल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं कि 100 का 25% निकालिए, ठीक है, और फिर क्या कीजिए, इस 25 को जिसमें अधिक करना है उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 100 में हमें अधिक करना था, 100 में जोड़ के 125 ले आ दीजिए, ठीक है। लेकिन एक तरीका यह है कि क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 125%, अगर बोल रहा है कि 25% अधिक तो 125 कर देते हैं, और माइनस बोलता है तो क्या करते हैं 100 में से 25 माइनस करते हैं तो क्या होता है 75% करते हैं। तो ये मतलब एक परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, अब हमें पता चल गया क्या कि पहला 125 है, दूसरा 150 है और तीसरा क्या है 100 है। तो पूछ क्या रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात। तो पहली संख्या क्या है, अनुपात निकालना है ना, तो पहली बट्टा दूसरी, ठीक है, 125/150, इसको 25 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 25 पच्चे 100 और 25 छक्का, यानी कि क्या आ जाएगा 5/6 हो गया।
इसलिए क्या हो जाएगा, अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात जो होता है 5:6, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इतना डायरेक्ट, इतना हम ना भी लिखते, हमें डायरेक्ट यहाँ दिख रहा था, मैंने इतना समझाने के लिए लिखा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर काट देता, यहाँ से डायरेक्ट मैं इसको क्या करता, इसको काटता 25, 5 बार जाता, इसको काटता तो ये 6 बार जाता, यहाँ 10 लगा देता, और मैं इतना दिखा देता कि भाई 5:6 है। तो एक ये तरीका है, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको हर एक स्टेप को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, नहीं तो मैं इतना लिखता नहीं, ये कुछ भी नहीं लिखता, ये डायरेक्ट इतना लिख देता। अगला प्रश्न दिया हुआ कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम पहले 3 क्रमागत विषम पूर्णांक मान लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, माना कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है, x, x+2 तथा x+4 है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले का 3 गुना, पहला कौन सा है, ये x है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 क्रमागत विषम पूर्णांक ऐसे क्यों माना, यहाँ बोल रहा है क्या, क्रमागत यानी कि लगातार, विषम का मतलब क्या होता है, एक एक गैप देके जो विषम होता है। ठीक है, तो एक x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी 1, 3, 5, यानी क्या हो गया, लगातार है लेकिन ये क्या है, विषम है, इसलिए मैंने इस रूप में माना है। तो अब क्या बोल रहा है कि पहले का 3 गुना, पहला क्या है x, तो 3 गुना 3x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, बोल रहा है कि पहले का 3 गुना दूसरे के 2 गुना, सॉरी, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x हो गया, ये क्या हो जाएगा, x+4। ठीक है, ये 2 गुना था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 3 अधिक है। मेन है इसमें इक्वेशन को समझ के सेट करना। देखिए, पहले का 3 गुना, तो मैंने लिख दिया 3 गुना, पहले का ये पहला था, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि तीसरा कौन सा है, x+4, x+4 का 2 गुना कर दिया यहाँ से, और 3 अधिक है तो 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट तो 2x+8 + 3 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घटेगा, तो x = 11 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बोल रहा है कि तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक क्या है, x+4 है, तो तीसरा पूर्णांक बराबर क्या है, x+4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि यदि, प्रश्न है कि श्रृंखला 12, 19, 26, 33 ... में 10वीं संख्या क्या होगी। ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी का प्रश्न है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ते या घटते मतलब क्रम में होता है, प्रोग्रेस मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सीरीज दिया हुआ है, तो एपी का जो रूल होता है कि जो पहला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, आखिरी पद तो नहीं दिया है, अगर आखिरी पद दिया रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं, टी एन बोलते या एल बोलते, लास्ट पद बोलते। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, यहाँ 10वीं पद बोल रहा है, तो एक फार्मूला होता है एपी का कि टी एन बराबर a+n-1 × t, ये फार्मूला होता है एपी का, इस तरह के सीरीज को सॉल्व करने का। तो टी एन हमें निकालना है क्या, टर्म, टी का मतलब टर्म, एन का मतलब क्या है, एनवा यानी कि 10वां पद निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12 प्लस एन हमें नहीं पता है, एन पता है, एन का वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ क्या है 10 - 1 कर देंगे,
गुने डी क्या है, डी क्या है, डी यहाँ इन दोनों का अंतर है तो अंतर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए एपी में क्या होता है कि डी सबका अंतर बराबर होगा, इन दोनों का अंतर क्या है 7 है, इन दोनों का अंतर क्या है 7 है, इन दोनों का अंतर क्या है, यानी कि डी सब में बराबर होता है एपी में। तो डी क्या है 7 है, यहाँ तो 7 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12 प्लस 9 गुने 7, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 7 63 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 और 3 5 और 6 1 7, यानी कि 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद क्या हो गया T10 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये प्रोग्रेशन का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का है। इसमें सीरीज दिया रहता है, पहला पद को ए मानते हैं और दो पदों के बीच के अंतर जो होता है उसको डी मानते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन ये होता है कि सभी पूरे सीरीज में 2 अंकों का जो भी अंतर होगा सब समान आना चाहिए, यानी कि डी का वैल्यू हमेशा समान आना चाहिए, और इस फॉर्मूला पर रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रेणी दिया हुआ है कि श्रेणी 7 14 21 28 और डॉट डॉट में कितने पदों का योग क्या है 952 है। अच्छा डॉट डॉट दिया है तो हम मान लेते हैं कि वो n तक जाता है, ठीक है। तो चूंकि योग निकालना है, ठीक है, तो योग के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। क्या लिख देंगे 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट, बोला कि कितने पद, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि पदों की संख्या क्या है n है, तो n तक मैं मान लेता हूँ कि प्लस n तक है ये, ठीक है, और इन सब का योग क्या है दिया हुआ है 952। अच्छा इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ गुना ही होगा साथ में तो प्लस यहाँ n हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 952। तो इसको 7 को इधर ले जाकर भाग में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n तक, और ये क्या हो जाएगा 952 में 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये कटेगा तो क्या आएगा, कटेगा तो आएगा 136, 7 से कम 7, ठीक है, यहाँ 2 बचेगा और 5 25, तो 7 3 का 21, ठीक है, और उसके बाद बचेगा 4 7 6 42। अच्छा ये देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 ये क्या है प्राकृतिक संख्याओं का योग है कि नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का योग के फॉर्म में है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 से लेके अनंत तक, तो ये क्या है 1 से लेके n तक है, तब प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, और ये क्या दिया हुआ 136, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या n, इसको गुना कर देता हूँ, अच्छा एक बार नहीं लिखता हूँ n प्लस 1 एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7, और ये हो जाएगा 272 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, या तो इसको तोड़ लीजिए, ठीक है, एक तरीका होता है कि मान लीजिए यहाँ लिखा n और यहाँ लिखा यहाँ n है यहाँ n प्लस 1 है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे कि ऐसे तोड़ सकते हैं कि n और n प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 16 गुने 17, इसको हम फैक्टर करके अगर देखेंगे तो 16 गुने 17 करेंगे तो ये ऐसे टूट जाएगा। तो n की जगह पर क्या है यहाँ देखिए 16 है, यहाँ n प्लस 1 की जगह पर क्या है 17 है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, शॉर्ट तरीका हो गया क्या सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसको यहाँ से लिख देता हूँ मैं इधर, इसको पहले लिख लेते n इंटू n प्लस 1, ये क्या हो जाता 272, ठीक है,
उसके बाद क्या करते हैं इसको आप यहाँ से समझिएगा, यहाँ के बाद यहाँ से इसको ब्रैकेट खोलते तो क्या होता है n² प्लस n, इसको इधर ले आते 272। अब इसका फैक्टर करते तो कितना आता, इसका भी फैक्टर करते तो उतना ही आता, इसका फैक्टर करते उतना ही आता। कैसे, इसमें या इसमें गुना होता है, यहाँ n का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ क्या है -272, तो गुना करते तो क्या आता है -272 आता। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने के बाद +1 यहाँ आ जाए, ठीक है, और गुना करने के बाद क्या आ जाता, गुना करने के बाद फिर -272 आता। तो इसको जब हम तोड़ते फैक्टर करके तो क्या आता देखिए, इसका फैक्टर करते अगर इसका फैक्टर करते 2 बार में जाता 136, फिर 2 बार में जाता तो ये हो जाएगा 6, हो जाता 8, ये फिर 2 बार में जाता तो हो जाता 34, फिर 2 बार में जाता तो क्या जाता 17, तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। तो यहाँ क्या लिख देता मैं, गुना के में लिख देता 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, और गुना यहाँ इसको 17 लिख देता, ठीक है। तो अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 272, इसको घटाव करेंगे तो 17 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। इसको क्या लिख सकते थे कि n² प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272 बराबर 0। देखिए इसको मैंने इसको 17 में से 16 घटेगा तो क्या जाता है, यहाँ पर सिर्फ n बचता ना, तो अब इसको n कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस 17, यहाँ 16 कॉमन ले लेते हैं तो क्या जाता है n प्लस 17 बराबर 0 हो जाता। अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते थे, इसमें देखिए कि n प्लस 17 कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो n प्लस 17 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा n माइनस 16, इसलिए n के वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इसको हम n प्लस 17 को 0 लेते हैं तो n प्लस 17 को 0 लेंगे तो ये 17 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -17 हो जाएगा, और n माइनस 16 इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा n 16 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो निगेटिव तो हम संख्या नहीं लेते हैं, नेगेटिव संख्या नहीं लेते हैं, तो क्या जाता है हमारा 16 आंसर हो जाता। तो इतना सारा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसके लिए मैंने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया। इस फॉर्म में भी हमें तोड़ के सीखना चाहिए कि कैसे तोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो मैं 2 संख्याएं पहले मान लेता हूं क्रमागत, माना कि 2 क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, पहला अंक क्या है x है ना, और दूसरा अंक क्या है x प्लस 1 है, तो क्या बोल रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, तो ये क्या हो गया x का 3 गुना, ठीक है, दूसरे अंक के दुगुने से 5 अधिक है। क्या लिख सकते हैं, दूसरा अंक के दुगुने यानी कि x प्लस 1 के दुगुने से 5 अधिक है। इक्वेशन बैठाना मेन होता है इसमें सीखना। फिर से देखिए, पहले अंक का 3 गुना लिख दिया मैंने, पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगुने से 5 अधिक है। तो दूसरा अंक क्या है x प्लस 1 के दुगुने के से 5 अधिक है, और इक्वेशन क्या हो गया इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, ये क्या आ जाएगा तोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 ब्रैकेट खोल दिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5। इसको हम लिख सकते हैं, इधर लेके आएंगे तो क्या लिख देंगे 3x माइनस 2x, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 7, तो x के वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं क्रमागत संख्याएं निकालना है, तो एक तो आ गया x, ये पहली संख्या हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं आप पहली, यहाँ क्या लिख सकते हैं दूसरी क्या है x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 बराबर 8। तो दो संख्याएं क्या हो गई, दो संख्याएं 7 तथा
8 होगी। यहाँ पर लिख दिया मैंने, दो संख्याएं 7 तथा 8 होंगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है 6 + 11 + 16 + 21 + डॉट डॉट और 71 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और इसके पहले मैंने सॉल्व किया था। देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, 5 है ना, 6 × 5 = 11। यहाँ क्या है, 11 × 5 = 16। यहाँ क्या है, 16 × 5 = 21, यानी कि सबका अंतर। तो मैंने क्या बोला था कि पहला जो सीरीज का पहला जो अंक होता है वो क्या होता है, ए होता है। और अंतर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इसी तरह से, तो ये क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है, शार्प अंतर बोला जाता है। और जो आखिरी होता है उसको बोला जाता है एल। ठीक है, एल बोला जाता है इसको। तो एक फॉर्मूला होता है इसका योग निकालने का। जैसे सीरीज दिया है ना, योग में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि SN = n/2 × A + L। तो देखिए हमें A दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, लेकिन N नहीं दिया हुआ है। तो N कैसे निकालेंगे, तो इस एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, TN = A + n-1 × D। इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, N की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, इसी L को हम क्या लिखते हैं, TN भी बोलते हैं। इसी N को, ये लास्ट होता है L का मतलब, यहाँ क्या होता है TN, यानी कि nवां पद है ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ TN लिखें या हम लास्ट लिखें, एक ही बात होता है। तो L क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 71। ठीक है, बराबर A क्या दिया हुआ है, 6 + N हमें नहीं पता है, n-1। D क्या दिया हुआ है, D। यहाँ देखिए अंतर क्या ले रहे हैं, अंतर जो हो रहा है सब जगह वो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। इस शार्प अंतर होता है D, तो यहाँ गुना 5 कर देंगे। 71 = 6 + अच्छा, इसको हम तोड़ लेते हैं पहले। मैं इसको यहीं इधर ले जा सकता था, लेकिन पहले तोड़ लेता हूँ फिर करूँगा। क्या हो जाएगा, 5n - 5। अब ले जाता हूँ इधर, इन दोनों को इधर उठा के ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 71 - 6 + 5 = 5n हो जाएगी, हो जाएगा ये। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये और ये जुड़ेगा, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 76 -6 क्या हो जाएगा 70। तो ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n। तो n के बराबर क्या हो जाएगा 70/5। तो क्या होता है 14 × 5 = 70, यानी कि 14 हो जाएगा n के वैल्यू। n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या दिया है निकालने के लिए, इनका योग, प्लस में लिखा है ना, तो योग निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, ये होता है योग निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें रख देंगे सिंपल, n का वैल्यू क्या है 14, तो 14/2 × ये क्या है 6 + L क्या है, L 71 है। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 76। अब ये इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 × 49, 7 × 49 और 4 = 53, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 529। तो ये एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन हैं।